हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर पार्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले जिसका नाम है अ डॉल्स हाउस। डॉल्स हाउस देख के आपको ऐसा लगता है कि एक गुड़िया का घर होगा, गुड़िया वाला घर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। डॉल यानी एक टॉय होता है, एक नॉन लिविंग थिंग होता है। इसके जो ऑथर है हेनरिक इब्सन, उसके बारे में मैं कुछ फेमस जो उनकी जो पॉइंट्स हैं जो राइटिंग के बारे में, मैं वो चीज़ डिस्कस कर दूँ। सबसे पहले हेनरिक इब्सन के आप जितने भी प्लेस देखेंगे या स्टोरीज देखेंगे या नॉवेल्स देखेंगे, उनकी किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में वो उन्होंने अपना जो माहौल होगा, जो सराउंडिंग होंगे उनकी, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ राइटिंग में पोर्ट्रेट किए होंगे। यानी उनके पीस में वो सारी चीज़ें होंगी जो उनके आजू बाजू में होती थी। सोसाइटी में क्या चलता था उस टाइम पे जब हेनरिक इब्सन अलाइव थे, ये सारी चीज़ें हमको हेनरिक इब्सन के प्लेस में देखने मिलती है। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हेनरिक इब्सन को माना जाता है फादर ऑफ रियलिज्म। ये उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हु इज़ द फादर ऑफ रियलिज्म। तो हु इज़ द फादर ऑफ रियलिज्म? हेनरिक इब्सन। उसके बाद आती है द पब्लिकेशन डेट ऑफ दिस प्ले। 4 दिसंबर 1879 है इसका पब्लिकेशन डेट। और कब लिखा गया था, क्यों लिखा गया था, रीज़न क्या था, ये तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम अपने एक्ट 1 पे चलते हैं कि एक्ट 1 कैसे स्टार्ट हुआ था। फिलहाल गाइस हम फोकस करते हैं कुछ मेन कैरेक्टर्स पे। जैसे एक्ट 1 में मेन कैरेक्टर है नोरा हेल्मर, टॉरवाल्ड हेल्मर उनके हस्बैंड है। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। नोरा हेल्मर की एक क्लोज फ्रेंड है मिसेस लिंडे, क्रिस्टीन लिंडे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रिसमस ट्री दिखाया जा रहा है, यानी एक बहुत ही प्लेजेंट सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा रूम है जिसमें जो टॉरवाल्ड है वो अपना न्यूज़पेपर रीड किए हुए आर्म चेयर पे बैठे हुए मस्त मज़े से रीड कर रहे हैं। और सडनली क्या होता है, एक डोरबेल बजता है। डोरबेल बजने पे वो कुछ ऐसे मस्त वाले वर्ड्स बोलते हैं, जैसे आजकल आपने सुना है ना कि जो GF-PF होते हैं या खुद को GF-PF समझते हैं या कोई रिलेशन में होता है तो कैसे प्यार से बुलाते हैं, जान, बेबी। तो टोरवाल्ड क्या करता है, टोरवाल्ड जब डोरबेल बजता है ना तो देखता है नोरा है, उसको पता चल जाता है कि नोरा है, तो वो वर्ड्स यूज़ करता है, इज़ देयर माई लिटिल स्क्विरल, माई स्काईलार्क। वो प्यार से उसको स्क्विरल बुलाता है, स्काईलार्क बुलाता है। बहुत सारे निक नेम्स, पेन नेम्स रखता है, ठीक है। तो नोरा का डायलॉग होता है, यस दिस इज़ मी। वो बहुत ही खुश नज़र आती है क्योंकि वो अभी अभी मार्केट से वापस आई है और उसके हाथ में, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, काफ़ी सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं। तो जैसे ही वो टॉरवाल्ड उसको पूछता है कि तुम क्या शॉप करके लाई और तुम इतनी, मतलब पूछता तो है ही, साथ में वो है ना उसको टोकता भी है। जैसे कि मैंने आपको बोला टॉरवाल्ड थोड़ा प्रैक्टिकल है और नोरा थोड़ी चाइल्डिश है, तो वो उसको टोकता है कि तुम इतना एक्स्ट्रावेगेंट क्यों। तो जैसे ही नोरा एंटर करती है तो वो बोलती है, हाइड द क्रिसमस ट्री अवे केयरफुली हेलन। यानी यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि कुछ फेस्टिवल है, कुछ फेस्टिव सीजन है, वो सारी चीज़ें, मतलब हैप्पी मूड है। स्टार्टिंग ऑफ द प्ले राइटर ने दिखाया है कि हैप्पी मूड चल रहा है, बहुत हैप्पी मूड चल रहा है, ठीक है। लेकिन इस एक्ट 1 में धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक कैरेक्टर आता है मिसेस क्रिस्टीन लिंडे का, जो मैंने आपको बताया था कि नोरा की बहुत ही अच्छी, बहुत ही पुरानी दोस्ती। तो आप सोच सकते हो कि अगर कोई आपका जो फ्रेंड है, जो बेस्ट फ्रेंड है, जो उससे भी बहुत करीब वाला दोस्त है, तो वो आपसे 15-20 साल 30 साल बाद मिलता है तो आपको कितनी खुशी होती है मिल करके। तो सेम यही सिचुएशन है नोरा की भी इस टाइम। तो नोरा जो है मिसेस क्रिस्टीन लिंडे को देख के बहुत ही खुश हो जाती है। फिलहाल वो दोनों गप्पे शप्पे लड़ाते हैं थोड़े बहुत।
तो गप्पे शप्पे लड़ाते लड़ाते, जाहिर सी बात है 15-20 साल बाद मिले हैं, तो उस ज़माने की जैसे जैसे पीढ़े होता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, उस ज़माने की बात करते हैं। तो उस ज़माने की बात को लेकर के नोरा हेल्मर, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, नोरा हेल्मर जो मेन फीमेल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट, उसके जो सीक्रेट्स हैं वो भी धीरे धीरे उसकी पोल खुलने लगती है। इतना ही नहीं, मिसेस क्रिस्टीन लिंडे की भी पोल खुलने लगती है। इन दोनों की पोल खुले उससे पहले मैं आपको 2 कैरेक्टर्स के नाम बता देती हूँ, ये याद रख लेना, ये आगे आएंगे। एक था डॉक्टर रैंक और दूसरा था क्रॉक्स्टेड। क्रॉक्स्टेड कौन था, इसकी पोल अभी बस खुलने ही वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको डॉक्टर रैंक के बारे में कुछ बता दूँ। डॉक्टर रैंक जो थे वो नोरा हेल्मर के घर में रोज़ थोड़ा बहुत आना जाना लगा रहता था। फिलहाल हम वापस आ जाते हैं सीक्रेट पे। सीन 1 में जैसे ही नोरा मिसेस क्रिस्टीन लिंडे से मिलती है तो वो पूछती हैं तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे बच्चे हुए, ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करती हैं। तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारा क्या हुआ मिसेस क्रिस्टीन लिंडे। तो मतलब वो मिसेस क्रिस्टीन लिंडे जब उस को आंसर देने वाली होती है तो वो बहुत ही सैड मूड में बोलती है, क्योंकि जो नॉट डॉक्टर रैंक, लेकिन जो क्रॉक्स्टेड था, मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्रॉक्स्टेड को याद रखना, ये बहुत ही थोड़ा अजीब टाइप का बंदा है इस प्ले में, ठीक है। तो जो क्रॉक्स्टेड है ना, वो मिसेस क्रिस्टीन लिंडे और क्रॉक्स्टेड कहीं ना कहीं पास्ट पहले लवर्स हुआ करते थे। ये हमको आगे जाके प्ले मालूम चलेगा, ये चीज़ याद रखना। ये अब जो है नोरा इससे पूछती है कि क्या तुम अब भी क्रॉक्स्टेड से कनेक्टेड हो या नहीं हो, ऐसी सारी चीज़ें ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं इस एक्ट में। फिलहाल गाइज यहाँ पे एक्ट 1 ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती है। यहाँ पे हमको नोरा हेल्मर के बारे में कुछ और चीज़ें जानने मिलती है, जैसे कि जब वो और मिसेस क्रिस्टीन लिंडे मिलते हैं तो वो दोनों आपस में बात करते हैं, तो उनको पता चलता है कि नोरा के 3 बच्चे भी हो चुके हैं लेकिन उनका बच्चा नहीं है। मिसेस क्रिस्टीन लिंडे के जो हस्बैंड थे वो भी ऑफ हो गए, तो उसके बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद संभालती हैं, जबकि नोरा एक्स्ट्रावेगेंट थी और मिसेस क्रिस्टीन लिंडे को भी यही लगता है, जो टोरवाल्ड को लगता है कि नोरा एक चाइल्डिश बिहेवियर है। इस एक्ट के दौरान नोरा मिसेस क्रिस्टीन लिंडे को अपना एक सीक्रेट बताती है जो उसने किसी को नहीं बताया। जैसे हम बोलते हैं ना, हम अपने यार कोई सीक्रेट बताएंगे, तो ये सिचुएशन नोरा हेल्मर की है। तो इस प्ले में, इस एक्ट में नोरा हेल्मर एक बहुत बड़ा क्राइम कर देती है। वो क्राइम जो हेनरिक इब्सन, उस ज़माने में उसको बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था। जैसे मैंने पहले बोला आपको, 1879 में वो बहुत सारी चीज़ें होती थी जो वुमेंस को करने नहीं मिलती थी। जैसे आप आज के बहुत सारे वीडियोस में देखेंगे कि आज जैसे वुमेंस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस होते हैं कि वुमेंस को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, वैसे पहनने चाहिए, कुछ इसी तरह की बातें होती थी। तो उस ज़माने में क्या होता था, वुमेंस को राइट नहीं था कि वो प्रॉपर्टी खरीद सके, प्रॉपर्टी बेच सके, या वुमेंस को इतना भी राइट नहीं था कि अगर वो शादी करके एक घर से दूसरे घर जाएगी तो वो दरवाजे हमेशा के लिए उसके लिए बंद थे। तो ये सिचुएशन नोरा की थी। इसके बीच नोरा ने अपने हस्बैंड की लाइफ सेव की, लेकिन उसने क्राइम किया फॉर्जरी का। अब फॉर्जरी क्या होता है? फॉर्जरी एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, मतलब झूठे दस्तखत करना एक डॉक्यूमेंट पे, ये होता है फॉर्जरी। तो जब टोरवाल्ड हेल्मर बीमार था, जब उसके पास कोई नहीं था, तो उसने अलग अलग जॉब्स करके, मतलब छोटे मोटे काम करके उसकी जान बचाई और उसको अभी तक ज़िंदा रखा। तो वो नहीं समझती है कि वो एक चाइल्ड है या चाइल्डिश बिहेवियर है, भले उसको टोरवाल्ड कैसा भी समझता हो। जब ये नोरा हेल्मर ये चीज़ क्रिस्टीन को बताती है तो वो बोलती है तुम अपने पति से झूठ बोल रही है, तुम मुझसे छुपा रही हो चीज़ें। तो नोरा बोलती है कि अगर उसको पता चला तो शायद वो हर्ट हो जाएगा, अगर टोरवाल्ड को ये चीज़ पता चली तो, क्योंकि उस ज़माने में ऐसी सारी चीज़ें करना अलाउड नहीं था। तो मिसेस क्रिस्टीन लिंडे बोलती है कि एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना चाहिए,
ठीक है, तो ऐसा सब नोरा को समझाती है। तो उन दोनों में थोड़ी सी अनबन हो जाती है कि उसको शायद उसको डर है अपनी मैरिज लाइफ का कि उसके बाद उसका क्या रिएक्शन हो सकता है टोरवाल्ड का। तो फिलहाल के लिए तो नोरा कुछ बोलती नहीं है इस एक्ट में। फिर वापस थोड़ी देर रह करके और जो मिसेस क्रिस्टीन लिंडे हैं, जो उसकी फ्रेंड हैं, वो उसको बताती हैं कि लॉ हमको इजाज़त नहीं देता है कि हम ऐसी सारी चीज़ें करें जैसे कि उसने क्राइम किए है। पहला क्राइम तो उसने झूठ बोला है, उसने फॉर्जरी की है यानी झूठे दस्तखत किए हैं। उसने ये झूठ बोला है कि उसके दस्तखत क्रॉकस्टेट से पैसे लिए, बोरो किए, ये झूठ बोला है। और झूठी मतलब इसका एक और पोल भी बाद वाले एक्ट में खुलेगा। फिलहाल तो नोरा हेल्मर जो है वो मिसेस क्रिस्टीन को एक बहुत ही मस्त डायलॉग सुनाती है जो मुझे दिल से पसंद आए कि अपनी पति की जान बचाना क्या ये तुम्हारा लॉ है? इज दिस योर लॉ? ऐसे करके वो उसको बोलती है कि क्या ये तुम्हारा लॉ है? तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल के लिए गाइस बाय बाय। आज के वीडियो में बस इतना ही। न्यू वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है इस एक्ट में तो बता देना, क्योंकि ये एक्ट अभी भी आधा है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।